स्टैंडर्ड एट्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक नेम आपकी इट्स सो हैपेंड, जिसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। लेसन नंबर 3, नेम ऑफ द लेसन इज द सेल्फिश जाइंट। अगेन, द सेल्फिश जाइंट मीन्स स्वार्थी राक्षस या दानव, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, किसी का भला नहीं करता है, अपने परिवार के सिवा बाहर नहीं सोचता है, समाज के अंदर उसका कोई रुतबा नहीं है, तो आमतौर पर उसे जाइंट दानव कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। स्टोरी क्या कहती है कि कुछ बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों का सबसे पसंदीदा चीज खेलना होता है, पढ़ने के साथ खेलना बहुत जरूरी है। द चिल्ड्रन यूज टू प्ले द जाइंट्स गार्डन। हम बताएं कि वो जो जाइंट राक्षस है उसका एक बगीचा था, और बगीचे में स्कूल से जब छुट्टी होने के बाद बच्चे आते तो बड़ा उसमें आनंद उठाते थे। हालांकि बगीचे को नुकसान नहीं करते थे, कोई पेड़ पे चढ़ता, हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल खेलते, छोटे छोटे बच्चे थे। इट वॉज ए लवली गार्डन, और एक बहुत ही शानदार बगीचा था ये, 5-7-10 एकड़ में, विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और बड़ी अच्छी जो जिस प्रकार बगीचा होता है, पार्क होता है, अच्छी घास लगी हुई थी, बच्चे उसमें बैठने का आनंद लेते थे, खेलने का आनंद लेते थे। एंड द चिल्ड्रन वर हैप्पी, द गार्डन वाज फुल ऑफ ब्लॉसम एंड फ्रूट्स। बच्चे बड़े खुश थे, और बगीचा भी क्या था कि फूलों से सजा हुआ था, अनेक प्रकार के फलों के पौधे थे, वो बड़े अच्छे फल दे रहे थे। द जाइंट कम बैक आफ्टर 7 years। हुआ क्या कि ये जो राक्षस है कहीं अपने दोस्त के पास चला गया। बगीचा तो अंडरस्टूड है बेटे कि 5-6 साल में बनकर तैयार होता है, तो ये 7 साल के जब बाद वापिस आया तब उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए पाया। एंड ही डिडंट लाइक इट, और वो किसी भी प्रकार, यानी कि किसी भी आदमी को, जैसे हमने बताया कि कुछ लोगों की नेचर होती है कि अपने घर में, अपने आसपास कोई भी चीज़ बेकार हो जाए लेकिन वो देना पसंद नहीं करते, तो वो भी बच्चों को खेलना पसंद नहीं करता था। ही पुट ए नोटिस, उसने बगीचे का जो बहुत बड़ा दरवाजा था वहां पर एक नोटिस लगाया। क्या लगाया? ट्री स्पेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मीन बिना अनुमति प्रवेश करने वाले को सजा दी जाएगी। अर्थात राक्षस की परमिशन से कोई बगीचे में आएगा तो ठीक है, वरना इन बच्चों को सजा दी जाएगी, पेड़ों से बांध दिया जाएगा, उनके कोड़े लगाए जाएंगे, और बच्चे डर गए। आफ्टर दैट डे द चिल्ड्रन वर वेरी सैड, बच्चे बड़े उदास हुए, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। द स्प्रिंग केम अराउंड द ग्राउंड, बट द स्प्रिंग डिड नॉट कम इन जाइंट्स गार्डन होगा। कहते हैं कि स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, आपने देखा होगा कि जनवरी के फरवरी के बाद में पूरे एरिया के अंदर पहले पतझड़ हो जाती है, उसके बाद स्प्रिंग आ जाती है, सारे पेड़ पौधे पीले फूलों से भर जाते हैं, चारों तरफ मैदान में आ गई। लेकिन इस राक्षस के बगीचे में किसी प्रकार की स्प्रिंग नहीं आई। जितने भी फूल वाले पौधे थे कोई फूल नहीं था, जितने फल वाले पौधे थे कोई फल नहीं था, बिल्कुल पत्ते झड़े हुए सुनसान था, ना दूध थी, ना बगीचा था, ना पार्क था। देयर वाज ओनली विंटर एंड विंटर, केवल और केवल वहां पर शरद ऋतु थी। शरद ऋतु जो जिस प्रकार हमारे जनवरी में होती है, चारों तरफ बर्फ, यानी कि ये इलाका थोड़ा सा बर्फीला था। देयर वाज स्नो एंड फ्रॉस्ट ऑल अराउंड इन द गार्डन, चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस बगीचे में क्या था कि जो पेड़ थे, पत्ते तो नहीं थे, लेकिन उस पर बर्फ थी। बर्फ के बाद एक और चीज, फ्रॉस्ट होता है धुंध, पूरी धुंध छाई हुई थी, जिसको आप कोहरा कहते हैं, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता। नाउ द जाइंट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग वाज लेट। अब राक्षस को समझ नहीं आ रहा था कि चारों तरफ खेत है, वो फूलों से फलों से भरे हुए हैं, और उसके बगीचे में क्यों नहीं ये स्प्रिंग आ रही है। वन डे द जाइंट lay awake in his bed and he heard some sweet music। एक दिन वो अचानक बिस्तर पर लेटा हुआ था और अचानक उसे बड़ा मधुर मधुर संगीत सुनाई दिया। इट वॉज ए म्यूजिक ऑफ लिटिल लिनेट। और ये जो पेड़ थे बगीचे के, आज पहली बार बहुत समय के बाद में
एक गाने वाले पक्षी की आवाज आ रही थी, गा रही थी, यानी कि पक्षी गा रहा था, बड़ा आनंदमय वातावरण था। सडनली द सन एंड फ्रास्क वर लुकिंग ऑन अवे, और अचानक उसने देखा कि उसके बगीचे से बर्फ भी जा रही है और धुंध भी जा रही है। सूर्य की रोशनी उस बगीचे में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बसंत की ठंडी हवा आ रही है। He saw a most wonderful sight that the children had crept the wall and entered the garden. उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो जो दीवार थी उसमें कोई सुराख था, और उस सुराख से मेन गेट पे तो वो बोर्ड लगा हुआ था, ताला लगा रखा था। उस दीवार में से बच्चे रेंग रेंग कर उस बगीचे में आ गए, कोई किसी पेड़ पे चढ़ा, कोई किसी पेड़ पे चढ़ा। जब बच्चे हंस अपनी ठिठोलियाँ कर रहे थे तो पक्षी भी बगीचे में आ गए, और विंटर ने भी कहा मैं जा रही हूँ, आपके बगीचे में सर्पिंग आ जाएगी। Seeing such a delightful sight, the giant understood the whole matter of the spring. इस दृश्य को देखकर उस राक्षस और दानव को यह समझ आ गया कि बगीचे के अंदर बसंत ऋतु का ना आना और ये शरद ऋतु का होना, ये पूरा का पूरा मामला बच्चों से संबंधित है। जहाँ पर बच्चे नहीं होंगे वो परिवार नहीं होगा, और जहाँ पर बच्चे घर में नहीं होते तो अंडरस्टूड है कि वो घर नहीं होता, एक मकान होता है। नाउ ही क्रस्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, अपने आप को उसने अपने आप पर दुख जताया, अपने आप पर खेद जताया कि वो इतना स्वार्थी क्यों हो गया था। किसके लिए स्वार्थी हो गया? बच्चों को तक वो खेलने नहीं दे रहा। नाउ ही अलाउड ऑल द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन इन एनी टाइम, और आज के बाद उसने कहा कि गांव का कोई भी बच्चा उसके बगीचे में अपनी मन मर्जी से आकर खेल सकता है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। फूल अच्छा है, उसका आनंद ले सकता है, फल पका हुआ है उसको खा सकता है, घर ले जा सकता है। मैसेज ऑफ द स्टोरी, द चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये कहानी हमें संदेश देती है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को निखारना, बच्चों में अच्छी आदत डालना, बच्चों को खेल और कूद किसी भी प्रकार की वो एक्टिविटी करते हैं ताकि एक अच्छा इंसान बन सके, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। टू हेल्प अदर्स इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर एंड लाइफ। हम मानव जो मनुष्य हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही हमारा जीवन बना है, यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का नियम है। यदि व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, परिवार से अपने आप पर आ जाएगा, तो वो परिवार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अर्थात समाज में हमें कोई असहाय है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई दुखी है, कोई बीमारी से पीड़ित है, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की हम समाज में सहायता कर सकते हैं, और उसकी दुआओं से अंडरस्टूड है कि वो परिवार भी फलता फूलता रहेगा। एक तो एट्थ वाले अपनी राइटिंग का ध्यान दें, और दूसरा जो आपने अभी यूनिट टेस्ट दिया है, थोड़ा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका देखें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार लिखें, उसके बाद लाइन है, और ये डंडा नहीं है, पहला वर्ड लिखा, उसके बाद में थोड़ा आहिस्ता 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 आहिस्ता, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। आंसर शीट आपकी स्कूल से आराम से मिलती है, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार लिखने का तरीका, और वेल तरीके से थोड़ा पेपर अटेम्प्ट करना। बहुत कुछ एक विद्यार्थी को छोड़कर बाकी वो कहते हैं कि दड़ा कि जैसे जो मर्जी लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ग्रामर के टोटल आपने सेंटेंस लिखने, और ग्रामर के रूल जो लिखाए गए हैं उनको याद करना बहुत ही जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।